हेलो दोस्तों, मैं सूर्यांश पांडे लिटरेट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा कि हम लोग इस समय स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने हाइट एंड डिस्टेंस बोले तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर रखा है। ठीक है, आपको वो चीजें समझ में आई होंगी, आई हो। और आगे भी जो भी आपको डाउट होगा बेटा, आप उसके बारे में हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उसको आगे लेके चल सकें। स्टैटिक्स में मैंने आपको पहले दिन ये बात किया था बेटा, इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि मीन कैसे निकालते हैं। फिलहाल इस साल में जो है आपके डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड आना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड को हमने क्लास 9 में ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक क्वेश्चन पे यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड पे हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन मेथड पे बात करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल मैंने आपसे बोला था कि क्लास इंटरवल दिया होगा। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, ठीक है, और सारी चीजें जैसे क्लास साइज क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। तो आप उसको जाके पहले देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ये क्वेश्चन है 70, 70 to 85, 85 to 100। ये आपका क्लास इंटरवल गिवन है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। एफ लिख लेते हैं, 2, 3, 7, 6, 6, 6। मैंने आपसे बताया था बेटा कि जब हमें क्लास इंटरवल दिया जाता है और हमें क्लास मार्क्स निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, xi। निकाल लेते हैं। 25 प्लस 10 35 अपॉन 2, बोले तो 35 अपॉन 2 17.5 है ना। तो ये बता दिए, बाकी ऐसे लिख देता हूं 17.5, फिर क्या होगा 65.5 हो जाएगा 32.5। अब इसमें आप जो है कितने का डिफरेंस है बेटा, 15 का डिफरेंस है ना। तो आप इसमें 15 जोड़ते चले जाएंगे, हो जाएगा। ये आपका कितना आएगा 47.5। ठीक है, उसके बाद 62.5, फिर 77.5 और फिर 92.5। क्लियर है? तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने xi निकाल लिया। किससे निकाला है बेटा, क्लास इंटरवल से निकाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम जब क्लास मार्क निकालिए बेटा तो हमको क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड याद करिए। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें कहा था बेटा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, यही होता है बेटा, याद होना चाहिए आपको। मीन मेथड सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड था। तो हमने अब क्या चाहिए, हमने xi निकाल लिया, fi ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या चाहिए सिग्मा fi xi। तो fi xi लगाते हैं, यानी fi इंटू xi मल्टीप्लाई कर लो, 17 34 35 है। उसके बाद ये कितना आएगा 97.5, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, 332.5 375.5, नो सॉरी 0 है। उसके बाद 465, उसके बाद 555। ठीक है, इन सभी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए बेटा, सिग्मा fi xi। तो मैंने आपसे उस दिन सिग्मा fi के बारे में बताया था। सिग्मा का मतलब ही होता है बेटा कि उसके सामने जो भी चीजें मौजूद हैं उन सभी का सम कर देना है हमें। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर देते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा बेटा सिग्मा fi xi
इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड कर दीजिए, नियर अबाउट 1860 आएगा। कितना आएगा बेटा? 1860। और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आ रही है? सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू आ रहा है 30। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ दिया, सिग्मा एफ आई आ गया, एफ आई एक्स आई को जोड़ दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा? तो मीन इज इक्वल टू था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा? 1860 अपॉन 30। जीरो से जीरो क्या है बेटा? 7 6 15, ये कटेगा इससे, 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी 62। मीन हमारा कितना है बेटा? 62। आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी बेटा आपको। ये हमारा था बेटा डायरेक्ट मेथड। क्लियर है? अब हमको देखना है जो इसमें सेकंड टाइप है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैं सेम क्वेश्चन में ही उसको आगे बढ़ा देता हूं। एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करेंगे? क्लियर है? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। जहां भी दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आगे चलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करेंगे? मैंने आपसे बताया था बेटा कि हम क्लास मार्क निकाल लेंगे और उसके बाद हमें एज्यूम करना पड़ेगा। जैसा कि नाम ही है एज्यूम्ड मीन मेथड, तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स मीन का क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्लियर है? अब डी आई कैसे निकलेगा? एफ आई तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डी आई कैसे निकलेगा? तो डी आई कैसे निकलता है बेटा? डी आई निकलता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड, जो भी आपने एज्यूम किया। क्लियर है? इसको ध्यान रखना है। तो हमें डी आई निकालना है सबसे पहले, तो डी आई निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 47 को अगर एज्यूम कर लेते हैं। हमने क्या किया? 47 को एज्यूम कर लिया। हमारा ए ये है। आप किसी को भी मान सकते हैं, आप 62 को भी मान सकते हैं, 32.5 को भी मान सकते हैं, किसी को मान लेते हैं। हमने 47.5 को एज्यूम कर लिया बेटा। अब इसको सब में से हम माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबको माइनस करते चला जा रहा हूं। माइनस का 30 आएगा, माइनस का 15 आएगा, 0 आ जाएगा, फिर कितना आएगा इधर? 15 और फिर 30 और 45। क्लियर है? ये हमारा डी आई आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा? सिग्मा एफ आई डी आई, यानी एफ आई इंटू डी आई करना पड़ेगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और आपको ये लिमिटेड है बेटा। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके मेथड्स याद रखेंगे, तो ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, एफ आई डी आई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 60, फिर माइनस का 45, 0, 90, 180, फिर 45 का 6 में करेंगे तो 270। क्लियर है? अब हमको चाहिए क्या? सिग्मा एफ आई डी आई, है ना? तो सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी। अच्छा, तो अब हमें इनको क्या करना है बेटा? सिग्मा एफ आई डी आई है, तो इन सभी को ऐड करते हैं। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 435। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए, आ गया हमारा 435। सिग्मा एफ आई ऑलरेडी गिवन है बेटा, तो एक्स आई ए हमने कितना लिया था बेटा? 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया था? 435 अपॉन 30। ठीक है, कटेगा ये, बिल्कुल कटेगा। 4 3 7 5 12, हाँ बिल्कुल। 3 से 10 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15,
ये आ जाएगा आपका 47.5 प्लस 14.5, ठीक है, 62 आना चाहिए, ठीक है, इनको ऐड करेंगे आप 62 आएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बेटा, ठीक है। चूंकि इसमें सारा कैलकुलेशन है तो अब एक एक करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी कर दिया है, आप देख रहे हैं। बस मेथड पे ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, प्लस माइनस भी आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बस आपको मेथड पे ध्यान देना है। ये डायरेक्ट मेथड था, ये एज्यूम्ड मीन मेथड था, इसके पहले वाला हमने डायरेक्ट मेथड किया था। मीन वाले क्वेश्चन में बेटा एक और टाइप है जिसमें वो कुछ वेरिएबल दे देता है, फ्रीक्वेंसी गायब कर देता है, ठीक है। तो हमें उस पे ध्यान देना है। उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम आगे वाले वीडियोस में आपको बता देंगे, वो सिंगल क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी की जो वीडियो है आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बेटा, समझना जरूरी है क्योंकि आपके बोर्ड आ गए हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।